हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। देखिए, ये क्लास 10 की इंग्लिश का मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। कैसे करेंगे वो समझिए। सेक्शन नंबर ए में आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आएंगे 20 नंबर के। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। पैसेज को शुरू में पैसेज आ रखा है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप पहले इसके पढ़ने क्वेश्चन, फिर ध्यान से इसी में से छांट के इसको निकालेंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल, मतलब बूढ़े लोगों के अनुसार, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। देखिए इसका आंसर शुरू में ही दे रखा है कि ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, से कहते हैं कि डेड चाइल्डहुड, जो बचपन होता है, इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक सबसे अच्छा पार्ट होता है। कौन? चाइल्डहुड, मतलब बचपन। तो इसका जो आंसर मिल गया आपको, डी वाला ऑप्शन मिल गया कि चाइल्डहुड, बचपन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े। टू होम डज अ चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग। टू होम किसके लिए, जो चाइल्ड बच्चे होते हैं वो ट्रबल्स सीम बिग, वो जो ट्रबल्स होती हैं, परेशानी होती हैं, वो सीम से दिखाई देती हैं। कब दिखाई देती हैं? टू बी अ चाइल्ड। देखिए यहाँ पर बच्चे की बात की गई है, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि टू अ फादर, फादर के लिए, टू अ मदर, मदर के लिए, टू अ चाइल्ड, बच्चे के लिए। तो बच्चे को यहाँ पर क्या होती हैं? ट्रबल्स होती हैं। तो इसका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की बात की गई है पूरे के पूरे पैसेज में। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस। एंडलेस का मतलब होता है, एंडलेस का मतलब दे रखा है यहाँ पे जिसका अंत हो जाए, मतलब जिसका अंत हो जाए। तो कंटिन्यूस लगातार होता है, स्पीडी चाल होती है। ट्रेडनेस, फाइनेट, तो इसका उल्टा हो जाएगा फाइनेट, जिस मतलब अनंत, अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं वो समझिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये देखिए चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की जो असली समस्या थी वो क्या थी। मलेरिया थी, क्या उसको मलेरिया हुआ था? मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण हुआ था। फीवर, बुखार आया था। वॉमिटिंग, उसको उल्टी हो रही थी, बिकॉज क्योंकि ऑफ एक्सेसिव फूड, ज्यादा खाने से। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि उसको उल्टी हुई थी ज्यादा खाने की वजह से। मैक्स बोजा, मैक्स क्या था? राइटर था, लेखक था, सीक्रेट एजेंट था, वेटर था, या पुलिसमैन था? तो मैक्स था, एक सीक्रेट एजेंट था, मतलब गुप्त एक एजेंट जो होता है। ओके। और छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वर्ड वॉज हॉरेस एलर्जिक। जो हॉरेस को एलर्जी थी वो किससे थी? धूल से थी, स्मेल ऑफ फ्लावर से थी, उलन से थी, मिल्क से थी? तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों की सुगंध से थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो 7वां क्वेश्चन है वो समझे। इवराइट, यहाँ पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वो समझे कि इवराइट लॉस्ट, इवराइट खो गया था इन अ काउंटी साइंस, काउंटी साइंस के फेयर में। व्हेन, जब ही वॉज इन, जब वो था 7th ग्रेड, जब वो 7th ग्रेड में था वो खो गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मिसेस लोसेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो। जो मिसेस लोसेल थी वो मैडम फॉरेस्टर के पास क्यों गई थी और क्या उधार लेने के लिए गई थी? बोरो का मतलब उधार लेना। एक खूबसूरत ड्रेस को, नेकलेस को, या ब्रेसलेट को, या ये सारी की सारी? ऑल ऑफ दिस का मतलब ये सभी। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ नेकलेस, एक हार लेने के लिए गई थी और इसी से बर्बाद हो जाती हैं। फिर आगे आ रखा है फिर से एक पैसेज है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज में से आपको फिर से इसके क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। तो नवा क्वेश्चन पढ़े, फिर इसमें से निकालते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कस्बा है वो बल्ली के गाँव से कितनी दूर था? तो वो था 6 माइल्स। इसमें देखिए इसका आंसर ढूंढिए। यहाँ पर बोला गया है, ध्यान से देखें, इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए द टाउन वॉज 6 माइल्स। मील को देखिए हिंदी में इसको मील पढ़ा जाता है, इंग्लिश में इसको माइल्स पढ़ते हैं। माइल्स जैसे किलोमीटर होता है वैसे होता है ये। तो 6 माइल्स दूर था वो, 6 माइल्स दूर था उसका जो गांव था कस्बे से। 10वां क्वेश्चन है द फेयर, जो किराया था ऑफ द बस, बस का वॉज कितना था? तो यहाँ पर देखिए कहीं फेयर है कि लिखा हुआ? फेयर चेक कीजिए, देखिए आ गया। द फेयर वॉज 30 पैसे। जो फेयर था वो 30 पैसे था, 30 पैसे था। इस वजह से इसका ऑप्शन 30 पैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 देखें क्या दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर बोला गया कि करेक्ट ऑप्शन को चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके करेक्ट वाले क्वेश्चन बताने आपको। हु यूज्ड ऑक्सेन मेडोज फॉर 40 ईयर्स। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा, यहाँ पर जो इस्तेमाल किया था वो चुबुकोप क्या किया था? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और चिल्ड्रन इन गो लॉन्ग्ड फॉर, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ब्रेड वेंगल्स हो जाएगा। जो बच्चे थे ब्रेड वेंगल्स के पीछे भागते थे खाने के लिए, मतलब ब्रेड रोटी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको समझते हैं। देखिए, द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू रिप्लाई, उत्तर देने का, द लेटर, लेटर को। तो देखिए उसने लेटर का जो उत्तर दिया था वो कैसे दिया था। ही यूजुअली डिड सो, ही फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ही डिडंट वांट टू शेक द राइटर फेथ, वह नहीं चाहता था कि जो उसका विश्वास है, किसका लेंच होगा, वो टूटे। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि तो पोस्टमास्टर था, उसने निर्णय ऐसे क्यों लिया उत्तर देने का, उस लेटर का क्यों लिया था। ही डिड नॉट, वो नहीं चाहता था, टू शेक, इसका विश्वास टूटे, किसका, राइटर्स फेथ, उसके लेंचो का। लेंचो मतलब यहाँ पर राइटर है, तो उसका लेंचो का विश्वास ना टूटे, इस वजह से उसने इसको डिसाइड किया था कि उसको पैसे भेजे जाएं, इस टाइप से बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक देखें। ये पोइट्री सा रखा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट सच योर शोल्डर्स अमांडा। तो अमांडा चैप्टर से लिया गया है। अमांडा जो चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं, हु इज द पोइट, इसके कवि कौन है, तो वह है रॉबिन क्लेन। कौन है, रॉबिन क्लेन है, याद रखें, रॉबिन क्लेन इस अमांडा चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं, पोइट हैं। 15वां क्वेश्चन है कि अमांडा इज आस्क्ड टू, अमांडा ने मालूम किया था, गो टू स्लीप, सो जाने के लिए, टॉक प्रॉपरली, सिट अप स्ट्रेट, या बॉस योर हैंड्स, या फिर बॉस हर हैंड्स। तो इसका आएगा सिट अप स्ट्रेट, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिट अप स्ट्रेट। तो सिट अप स्ट्रेट आया तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामर से रिलेटेड है ये। देखिए पढ़िए इसको, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना 4 में से। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी। तो इस क्वेश्चन को आपको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, बी होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, बी होगा। तो बी आ जाएगा शुरू में, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी प्ले, क्या खेल रहे हैं, हॉकी, और हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो बी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, शाम को, ऑन संडे, संडे, तो टाइम आएगा लास्ट में, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बी वाला, कि बी प्ले हम खेलते हैं हॉकी, हॉकी को हम हॉकी खेलते हैं इन द इवनिंग, शाम में, ऑन संडे, संडे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या वो समझे कि द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। द बॉयज, वो जो लड़के थे वो खेल रहे थे फुटबॉल को, कब से, 2 आवर्स। तो यहाँ पर 2 घंटे की बात की गई है, एनईसी समय है, और एनईसी समय से पहले आता है 4, क्या आता है 4, तो यहाँ पर 4 रोज का करेक्ट हो जाएगा। अगर डेफिनेट टाइम होता, निश्चित समय होता, तो क्या आता, सिंस आता। अब 2 घंटे हैं, अब क्या पता कौन से 2 घंटे, 10 बजे से हैं या 12 बजे से हैं या फिर 8 बजे से, कौन से 2 घंटे ये हमें पता नहीं, तो 4 आएगा। मतलब द बॉयज, वो जो लड़के थे वो खेल रहे थे फुटबॉल को 2 घंटे से, तो इसके लिए आएगा 4 2 आवर्स, इसको आवर्स बोलते हैं, पढ़ा जाता है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि माय फ्रेंड डैश इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम की बात की गई है, तो इसमें आ जाएगा हैज बीन। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज होगा हैज बीन। तो मेरा जो दोस्त है वो रह रहा है दिल्ली में, कब से, पिछले 5 सालों से, तो पिछले 5 सालों से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आया आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आर्टिकल पर आधारित है, तो समझिए यहाँ पर क्या फील होगा। यहाँ पर फील होगा कि लोयन जो किंग है, इज है, मतलब राजा है, किसका, जंगल का, तो यहाँ पर होगा द किंग, यहाँ पर भरा जाएगा द किंग, जो शेर है, इज अ किंग, वो एक राजा है, ऑफ द जंगल, जंगल का। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द, पहला आएगा इसके अंदर आर्टिकल द, फिर आएगा ए, फिर आएगा फिर से द, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन से वाले वर्ड में स्पेलिंग गलत है, तो फैमिली सही है, एम्प्लॉय भी सही है, चैरिटी भी सही है, तो एड्रेस में डबल डी आता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन क्या आया है। 21वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आपको बेस्ड करके इसमें निकाल के दिखने होंगे। तो ये जो पैसेज है आप इसमें से निकाल के इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, जो पुअर वुमन थी वो बुद्धा के पास क्यों गई थी, तो यहाँ पर आप पुअर वुमन वंस कम टू बुद्धा, तो इसका शुरू में इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें से कुछ वर्ड देखने हैं, इसमें से छांट के इसके आंसर बना के लिखने हैं। अगर आपसे नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहेगा उसको समझते हैं कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए जो फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें इन्वाइटिंग उसको बुलाया गया, हिम टू अटेंड द मैरिज। देखिए तो यहाँ पर एक लेटर लिखना है शादी के लिए, या फिर इसकी जगह आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, कि राइट एन एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर रिक्वेस्टिंग, इसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो चेंज योर सब्जेक्ट को चेंज कराने के लिए। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोस हैं, ओके जाकर देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन आ रखा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मतलब 80 से 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसमें हिंट्स रखें
और इन हिंट्स के आधार पर आपको क्या है, एक ऐसे बना के लिखना है। ओके, इनकी सबकी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सबकी पढ़ हुई है। और आगे क्या रखा है इस मॉडल पेपर में वो समझिए, वो समझते हैं। देखिए इसकी जगह दे रखा है कि इस तरीके से कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को लिखिए। तो इसमें हेडिंग्स दे रखी हैं, और हेडिंग्स किस पे दे रखी हैं, इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, मतलब एयर्स पे दे रखी है, वायु के ऊपर आपको ये लिखना है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं या वाला लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से। और 24 का आ वाला क्वेश्चन क्या है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपको सीखने पड़ेंगे। ये पंक्चुएशन आ गया, कहाँ पे विराम लगाना है, शुरू में जैसे ये दा आया है तो दा को बड़ा कर दे, टी बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे सीखने पड़ेंगे आपको, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे विराम लगाना है। ओके, इस तरीके से आ रखा है। फिर आएगी आपके पास क्या आएगी, एक ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी आएगी, इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है इसका। और 25वां क्वेश्चन क्या रखा वो देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन आ रखा है कि हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, मंडेला के अनुसार सबसे जो बहादुर व्यक्ति है वो कौन है। ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने करा चुके हैं। और बल्ली वाला इसमें आ रखा है, और इसमें एनी वाला आ रखा है। देखिए क्वेश्चन, व्हेन डज एनी फ्रैंक सेज दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रखा है व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, बल्ली का पसंदीदा पास टाइम क्या था। और इसके यहाँ में आ रखा है, देखिए आप ये वाला कर सकते हैं फिर, या फिर और वाला कर सकते हैं, आपको मर्जी है, जो भी आपसे आए वो कर सकते हैं। आई वॉज किसा गोद में सैड, किसा गोद में दुखी क्यों थी, आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन आ रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रखे हैं। व्हाट थिंग्स मिस डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, तो ये क्वेश्चन आ रखा, आप ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, दोनों में से एक। हाउ डिड द मदर द यंग सीगुल इनटू फ्लाई, तो आप सीगुल का कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन आ रखा कि हाउ इज द पोएट होपफुल दैट वेरियन फॉरेस्ट विल अगेन बी फुल ऑफ ट्राइज बाई मॉर्निंग, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह ये कर सकते हैं, राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखी है अपनी पोएम की। ओके, तो पोएम की 4 लाइनें लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एक आएगा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब इसमें किसी पे भी लिख सकते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए एट्रीज पे करा रखा शॉर्ट में, अटोल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पे करा रखा। तीसरा रखा फॉर एनी ग्रेगरी, तो आप तीनों में से कोई से भी कर सकते हैं जो याद हो। अब क्वेश्चन आ रखा, देखिए शॉर्ट आंसर आ रखा है ये, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, तो 30 से 40 शब्दों में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। ये नेकलेस के चैप्टर क्या रखे हैं, ये विशंबर नाथ की मैरिज वाले मतलब भोली चैप्टर से आ रखा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट डिड लोसेल डू टू रिप्लेस द नेकलेस, उसने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया था। ओके, या फिर इसका ये वाला कर सकते हैं, व्हाई डिड विशंबर ने शादी की विद भोली, भोली से नॉट टेक, यहाँ पर भोली ने नॉट टेक रिप्लेस, भोली ने मना कर दिया था विशंबर नाथ से शादी करने के लिए। ये शॉर्ट है, आप उसको 30 से 40 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। लॉन्ग में क्या दे रखा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और हरि सिंह पे आ रखा है इसमें, और वेटरनरी सर्जन पे आ रखा है डॉक्टर हेरियट के नाम से। ये पूरा इसका क्या है, मॉडल पेपर है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।